Welcome. Today we are going to start a new chapter of mathematics class 10, that is surface areas and volumes. तो ये चैप्टर जो है भाई बहुत फेमिलियर चैप्टर है, बचपन से करते आ रहे हैं। पेरीमीटर एरिया, फिर वॉल्यूम भी हमने स्टार्ट किया, फिर क्लास 9 में हमने कुछ नए नए सॉलिड्स का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के बारे में जाने। ठीक है, तो क्लास 10 में भी भाई वही सब कुछ है, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं है। बस आज इस क्लास 10 में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। मतलब भाई कि सपोज़ एक अपना ये अपना क्या बोलते हैं इसको, हेमिस्फेयर टाइप समथिंग है। ओके, सो दिस इज़ आवर हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हेमिस्फेयर जो है सपोज एक सिलेंडर के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, अरे इसको एक सिलेंडर के ऊपर लगाया गया है लाइक दिस। ओके, ये तो अपना सिलेंडर है, इसके ऊपर वो हेमिस्फेयर है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, जहाँ पर सॉलिड्स जो है होते हैं एक माउंट किया जाता है या फिर सरमाउंट किया जाता है। ठीक है, देखो भाई ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये अपना सिलेंडर है। ठीक है, फिर देखो सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर एक हेमिस्फेयर लगाया गया है। ओके, तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। सॉरी, नया सब्सटेंस नहीं बोलूँगा, एक नया सा हमें एक क्या बोलते हैं इसको, एक नया सा सॉलिड का ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है। देखो पहले सिलेंडर ये अलग से है, सिलेंडर ये अपना हेमिस्फेयर है अलग सा, इसको हम ऊपर में लगाया है। लगाने के बाद हमें एक नया सा सॉलिड मिला। अब इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है। कैसे? हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, उनको प्लस कर दो तो तुम्हें पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकल जाएगा। अगर बोले वॉल्यूम निकालो तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालो, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, फिर ऐड कर दो तो तुमको पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। बस इतना ही तो करना है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। ओके, कुछ नया नहीं है, सब कुछ अपना ओल्ड ही है। ओके, तो देखो यहाँ पर अपना ये सिलेंडर है। ओके, अब देखो इंटरेस्टिंग बात, हेमिस्फेयर का रेडियस जो है वो रेडियस सिलेंडर के रेडियस के साथ बराबर है यहाँ पर। ओके, और सिलेंडर का जो डायामीटर होगा वही डायामीटर किसका होगा, हेमिस्फेयर का भी होगा। ओके, तो घबराना नहीं है कि अगर सिलेंडर का रेडियस सिर्फ गिवन है तो हेमिस्फेयर का तो गिवन नहीं है, ऐसा नहीं है। हेमिस्फेयर, अभी हेमिस्फेयर हो सकता है, कोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर है। ओके, तो घबराना नहीं है कि जब क्वेश्चन में गिवन है कि ओनली रेडियस ऑफ सिलेंडर इज गिवन, हेमिस्फेयर तो गिवन नहीं है, हम कैसे निकालेंगे आंसर, है ना। तो घबराना नहीं है। ठीक है, इसे ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है, एक के ऊपर एक जॉइन किया कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत कुछ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो सपोज ये अपना सिलेंडर है। ओके, तो एक अपना एक सिलेंडर है। ठीक है सर, यहाँ से क्या किया कि पार्ट को एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को स्कूप आउट कर लिया गया है। मतलब कुछ मशीन का यूज़ करके, ये अपना सिलेंडर है ऐसा। ठीक है, ऐसा अपना सिलेंडर है, वहाँ से इतना पार्ट को मतलब खोल के निकाल लिया गया है, इतना हेमिस्फेरिकल पार्ट को। ठीक है, तो अभी हमारे पास कैसा बन गया, हमारा अभी अपना जो सॉलिड है ऐसा बन गया। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछ सकता है, वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो कैसे करोगे, तो सरफेस एरिया तो होगा भाई कि हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा उसको, और सिलेंडर के क्या बोलते हैं उसको, कर्व सरफेस एरिया को ऐड करके फिर अपना ऊपर वाला जो बेस है उसका माइनस कर देना पड़ेगा हमें एरिया, फिर हमें इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। और अगर वॉल्यूम पूछे तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम सिलेंडर से, सिलेंडर के वॉल्यूम से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देने से हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, करवाऊँगा, चिंता मत करो। यहाँ पर भी देखो इस हेमिस्फेयर का रेडियस जो है और सिलेंडर का जो रेडियस है दोनों बराबर है। ओके, ठीक है, दोनों बराबर है। अब इसमें सिलेंडर हेमिस्फेयर हुआ, ऐसा हो सकता है कोन भी हो सकता है, दिखाता हूँ आपको मैं, कोन भी हो सकता है। ओके, देखो
देखो देखो, सपोज यहाँ पर एक कोन है, ओके, ऐसा करके एक कोन है अपना, ओके, एक कोन है। तो इस कोन का जो रेडियस है उतना क्या बोल, हाँ, कोन का जो रेडियस है उतना ही रेडियस सिलेंडर का भी है, ओके। और कोन का जो हाइट है वो होगा ये है हाइट, और ये है स्लैंट हाइट, ओके। और कुछ है क्या? अभी इस नया जो सॉलिड मिला है हमें, दिस इज़ वन आवर न्यू सॉलिड, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है, कैसे निकालोगे? तो पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालो, ऐड कर दो तो तुमको पूरा सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। अगर वॉल्यूम बोले तो कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर दो तो तुमको पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के जो क्लास 10 का स्टैंडर्ड है उसमें यही कुछ है, और कुछ नया सब्सटेंस, कुछ नया सॉलिड कुछ ऐड हुआ नहीं है, इतने सॉलिड हमारे पास हैं जितना पहले क्लास 9 में हमने पढ़ा था, ओके। तो भाई इनका फॉर्मूला भी फिर से रिकैप कर ही लेते हैं ना। सबसे पहले हमारा सबसे पुराना सॉलिड जो कि है क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम तो आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, मतलब हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। फिर कर्व सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया, इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब पेरीमीटर इंटू हाइट, ओके। फिर डायगनल है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। फिर ये तो हो गया अपना क्यूबॉइड, फिर अपना क्यूब, ठीक है। आई होप आपको अभी भी फार्मूला जो है याद है, अगर नहीं है तो भाई कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम है इसका एच क्यूब, ठीक है, एच क्यूब, या फिर इसको कहा जाता है ए क्यूब भी कहा जाता है, वेयर ए इज़ द एज ऑफ द क्यूब, ओके। फिर क्या था, टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया है 6 इंटू एच क्यूब्स, ठीक है, एच का क्यूब, या फिर इसको 6 एच स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ भाई, 6 ए स्क्वायर भी कहा जाता है इसको। फिर लेटरल सरफेस एरिया है 4 इंटू एच स्क्वायर, या फिर 4 ए स्क्वायर भी इसको कहा जाता है, 4 ए स्क्वायर, ओके। और डायगनल क्या है भाई, डायगनल है √3 इंटू एच, या फिर √3a, ठीक है, ए मतलब एच, ओके, √3a। क्यूबॉइड का हो गया, क्यूब का हो गया, अभी क्या बचा है, सिलेंडर है ना, सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर में सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर, और कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, ठीक है। अभी भाई सिलेंडर में भी दो तरीके के सिलेंडर होते हैं, एक है नॉर्मल राइट सिलेंडर, दूसरा है होलो सिलेंडर, ठीक है। तो होलो सिलेंडर का भी लिख देता हूँ, होलो सिलेंडर जैसे कि पाइप, हमारे जो घर में पाइप आते हैं ना, जिस पाइप से पानी, गैस वगैरह, वो सब कुछ होलो सिलेंडर के एग्जाम्पल हैं। तो उसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है एक्सटर्नल वॉल्यूम, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है पाई एच कॉमन लेकर आर क्यूब आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, ठीक है।
मतलब ये बड़ा वाला रेडियस, ये छोटा वाला रेडियस, इनका वॉल्यूम को माइनस करने के बाद हमें होलो सिलेंडर का वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम के बाद क्या था, टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया है कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस, अच्छा पहले कर्व सरफेस एरिया बता देता हूँ, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है। इसको कॉमन भी ले सकते हो, 2 पाई एच कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, होलो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। और टोटल सरफेस एरिया भाई बहुत लंबा फार्मूला ये, पहले तो भाई लिख दो भाई कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, फिर लिखो प्लस 2 पाई r² माइनस 2 पाई स्मॉल r², ठीक है। तो मैं एक्चुअली इसको यहाँ पर ना लिख कर मैंने इसमें इधर इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया एक लाइन में लिख देता हूँ, पहले तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, पहले कर्व सरफेस एरिया, फिर ये वाला माइनस ये वाला, ठीक है। ये एरिया ऑफ द बेस है। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। होलो सिलेंडर दिखने में ऐसा होता है, दिखने में ऐसा होता है, ओके, ओह सॉरी, ऐसा, ओके। तो इस वाले सिलेंडर का, इस वाले सिलेंडर का जो बेस होगा, जो बेस होगा उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। ये अपना एक सिलेंडर बड़ा वाला, ठीक है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ का रेडियस है कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ का रेडियस है कैपिटल आर, और एक अंदर एक छोटा रेडियस, ठीक है, सेंटर, ठीक है, एकदम सेंटर बराबर है, दोनों का सेंटर एकदम बराबर है, इक्वल है। एक्चुअली इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ऐसे करके, इसको भी थोड़ा बड़ा करता हूँ ऐसे करके, ओके, इसको इतना और इसको इतना देता हूँ और फिर इतना हो गया। इसका रेडियस है छोटा आर, स्मॉल आर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है, ओके। तो होलो मतलब क्या, कि ये वाला साइड खुला रहेगा और ये वाला ओपनिंग खुला रहेगा, जिससे वाटर पास हो सकता है, गैस पास हो सकता है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया किसका निकलेगा, ये इसका, इसका 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 ऐसा, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फिर इसका, ठीक है। तो कैंसिल कौन सा जा रहा है, कैंसिल जा रहा है अपना ये और ये, इसका एरिया कैंसिल जा रहा है और बाकी का सबका आ रहा है, ओके। इसका भी आ रहा है इस वाले का, ठीक है। सिर्फ आएगा कौन नहीं आएगा, ये वाला सिर्फ नहीं आएगा। ये मैं 3D में समझा नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इतना अच्छा क्लैरिटी मैं नहीं दे पा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ये 2D है तो आपको समझ में आएगा नहीं ठीक से, है ना, है ना। तो भाई इसका कर्व सरफेस आएगा, इसका कर्व सरफेस है, हाँ रुको इसको हटा देता हूँ। तो इस बड़े वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इस छोटे वाले ट्राइंगल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया देखो, ये और ये प्लस हुआ, फिर 2 × पाई r कैपिटल R², कैसे, ये वाला बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला बेस कितना है, 2 पाई r² कैपिटल रेडियस, नीचे भी तो है, दो है ना, तो 2 × पाई r²। मुझे बताओ इसका एरिया कितना है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई r², ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक सर्कल है अपना, यहाँ पर भी अपना एक सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, दो है, तो 2 × पाई r², ठीक है। फिर माइनस क्यों, बिकॉज मैंने बोला था ना ये वाला पार्ट क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, ये हॉलो है, ये वाला पार्ट ओपन है, ठीक है, ओपन हुआ इसलिए माइनस दिया। और कितने कितने पार्ट्स ओपन है, दो, देखो ये वाला एक, ये वाला एक, इसलिए 2 × हुआ। और सर्कल का एरिया तो आपको पता ही है, इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r², ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अभी भाई आप बोलोगे भाई इसको याद कैसे रखें, इसको शॉर्टकट याद रखने का तरीका ये है, कॉमन लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 पाई कॉमन जाएगा, फिर रहेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एच प्लस
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये है इसका शॉर्टकट वाला, मतलब कॉमन वाला फार्मूला, कॉमन लेने के बाद जो फार्मूला बनता है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला फार्मूला ही याद रखें। ठीक है, ये वाला फार्मूला ही आप याद रखें, बाकी का फार्मूला बाकी का जो कॉमन लेना है वो आप खुद भी ले सकते हो। ठीक है, लेते लेते आपको ये मिलेगा लास्ट में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला फार्मूला ही याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हॉलो सिलेंडर्स का जो सबसे मेन है यही है, टोटल सरफेस एरिया सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो क्यूबॉइड का हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया। अभी कोन की बारी है ना। कोन, आइए कोन की बात करते हैं। फिर कोन की बात करते हैं। कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 के बराबर होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। ओके, अभी जो एल का वैल्यू है, एल का जो वैल्यू है वो होता है √/h² प्लस r² के बराबर। तो इस फॉर्मूला में मैं एल के जगह पर या फिर और लिख के रख सकते हो, और कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर। एल की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ये वाला लिख सकता हूँ √/h² प्लस r²। ये कब यूज़ करना है, इन केस तुम्हारे पास एल नहीं है, तुम्हारे पास एल नहीं है लेकिन एच और आर ज़रूर है, तो तब तुम कर्व सरफेस एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो ये कोन का भाई सब कुछ निकल चुका है, वॉल्यूम सब कुछ। अभी आता है अपना स्फीयर, जैसे कि फुटबॉल हो गया, ये एक स्फीयर है ना। तो उसका फॉर्मूला कैसा है देखते हैं। कोन का हो गया, अभी स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब्ड। ओके, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है नहीं होता है। ओके, कर्व सरफेस एरिया जो है वो नहीं होता है, दोनों बराबर होते हैं, मतलब अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता। होता नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, होता है, लेकिन वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है। ठीक है, सो स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं, और कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो जब अगर कोई पूछे कर्व सरफेस एरिया निकालो तो भी ये फार्मूला, अगर बोले टोटल सरफेस एरिया निकालो तो तब भी यही फार्मूला यूज़ होगा। ओके, अभी एक और आता है जो कि है स्फेरिकल शेल, या फिर कहते हैं हम इसको होलोस्फीयर। होलोस्फीयर बहुत कम यूज़ होता है भाई वो स्फेरिकल शेल। तो दिखने में कैसा होता है देखो, इसको थोड़ा सा बाउंड्री दे देता हूँ भाई। स्फेरिकल शेल दिखने में भाई, इसका डायग्राम तो गिवन नहीं है बुक में, लेकिन इसका फॉर्मूला लोग आप जान के रख सकते हो, मतलब इसका वॉल्यूम से आपको याद रखना है स्फेरिकल शेल का। क्या कि इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अगर मैं 4/3 पाई को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 4/3 पाई को कॉमन ले लिया तो रहेगा यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, या तो ये वाला रखो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ओके, तो स्फेरिकल शेल आई गेस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा इस शेल के अंदर ऐसा स्फेरिकल शेल, तो तुमको इस वाले का निकालना है, इस वाले का वॉल्यूम निकालना है ना। ओके, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। शेल मतलब यू कैन से कि जो बुलेट्स होते हैं, बुलेट्स नहीं यू कैन से वन टाइप ऑफ फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल होता है, इसका शेप फुटबॉल की तरह होता है, और इसके बीच के अंदर एक होल होता है ऐसे, एक और गोल स्फीयर का एक ओपनिंग होता है। ठीक है, होलो की तरह, जैसे सिलेंडर में ये वाला पार्ट होलो होता है, ठीक है ना, वैसे ही ये वाला भी होलो होता है बीच में से। ठीक है, तो तुमको इस वाले का एरिया वॉल्यूम यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, पूरे स्फीयर से इस छोटे वाले स्फीयर का माइनस करने के बाद तुमको इस वाले पार्ट का वॉल्यूम मिलेगा, और वही होगा स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम। ओके, अच्छा और क्या है,
हाँ, हेमिस्फीयर जो कि है स्फीयर का आधा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो ये आधा होता है स्फीयर का, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, स्फीयर का आधा होता है। मुझे बताओ स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³ तो हेमिस्फीयर को इनटू हाफ, ये क्या कैंसिल, कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा, 2/3 πr³। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया है इसका 3πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πr²। अगर किसी कारण भूल भी जाते हो कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या है, बस याद रखो कर्व सरफेस एरिया होगा ऊपर वाला 2 और टोटल सरफेस एरिया होगा 3। हमेशा याद रखो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू हमेशा टोटल सरफेस एरिया के से मतलब छोटा होता है वैल्यू। ठीक है, क्यों छोटा होता है, क्योंकि ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। टोटल मतलब क्या, कर्व्ड को लेकर और भी कुछ एरिया। ठीक है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा वैल्यू का होता है कर्व सरफेस एरिया से। इसके बाद है अपना होलो हेमिस्फीयर करके कुछ था क्या, कुछ था भाई है होलो हेमिस्फीयर करके। ठीक है, आप याद रख सकते हो भाई, हेमिस्फेरिकल शेल भी लग, हेमिस्फेरिकल शेल मैं होलो लिख देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। होलो हेमिस्फेयर ये आई गेस क्लास 9 में था इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था भाई, था इसका फॉर्मूला, मुझे याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जब मैंने करवाया था क्लास 9 का तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि होलो हेमिस्फेयर का कुछ था फॉर्मूला। तो इसका वॉल्यूम होगा 2/3 π R³ माइनस 2/3 π r³। तो भाई फिर से वही लो 2/3 π को कॉमन ले लो तो रहेगा R³ माइनस R³। ठीक है, ये होलो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है, मतलब दिखने में वॉल्यूम कुछ ऐसा होगा। देखो ये अपना हेमिस्फेयर है, तो इसके अंदर और एक ऐसा हेमिस्फेयर है, तो तुमको इस वाले का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखो मैं जिसको रेड से मार्क कर रहा हूँ उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है। ओके, ठीक है, ये है होलो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, और कुछ तो नहीं है भाई। ठीक है, और कुछ है तो नहीं, नहीं। तो चलिए ये वीडियो तो ये तो भाई ख़त्म हो चुका है फॉर्मूला वाला। अब क्या करते हैं कि भाई एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैंने अभी चेक किया है क्लास 9 के बुक को, उसमें है होलो हेमिस्फेयर करके कुछ फार्मूला था नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे मतलब याद करके रख सकते हो, बिकॉज ज़रूरत तो आई गेस है नहीं, फिर भी नॉलेज भी रख सकते हो। ओके, ऐसा मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि भाई इसको रखना ही है नॉलेज में, आपकी मर्ज़ी है भी, आप चाहो तो इसको नॉलेज में रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 को। ओके, तो दो ही एक्सरसाइज इस चैप्टर के भाई, बहुत आसान है भाई। बाहर भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है भाई, टॉर्नेडो वॉर्नेडो हो रहा है भाई, फिर भी मज़ा आ रहा है भाई फिर भी। ओके भाई, बहुत हवा है भाई, आई होप आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी बाहर, बहुत हवा है, बारिश भी हो रही है, और यू कैन से कि साइक्लोन जैसा कुछ माहौल भी है बाहर, तो बहुत मज़ा आ रहा है। गर्मी था भाई बहुत दिनों से, तो थोड़ा अभी ठंडा हो चुका है माहौल। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area. ओके, बोला है कि दो क्यूब हैं, सो दो क्यूब मतलब ऐसा एक क्यूब होगा अपना, ओ सॉरी, ऐसा एक क्यूब होगा अपना और ऐसा एक क्यूब दूसरा होगा। ओके, ऐसा एक दूसरा क्यूब है अपना, सो दोनों को जॉइन किया गया है, जॉइन करके कुछ ऐसा बन गया है। अभी देखो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा बना है। ठीक है, अभी इस वाले क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी जो हमें क्यूब वॉइड मिला है, देखो अभी क्यूब वॉइड बना है। ठीक है, तो क्यूब वॉइड जो बना है
उसका सरफेस एरिया क्या है वो निकालना है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ भाई, इसका आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम बना देता हूँ, रुको ऐसे करके कॉपी कर लेता हूँ भाई, नहीं तो एक्यूरेट नहीं बनेगा। ऐसे करके यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लगेगा, ओके। फिर यहाँ पर एकदम सीधा एक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक इसका, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, फिर यहाँ से यहाँ पर, ओके। ये तो भाई पेस्ट कर लूँगा अभी। ये लो, ये लो, ये लो, ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया। फिर इसको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, अरे ज़्यादा हो गया। इसको थोड़ा इतना, इसको थोड़ा इतना, बस। अब बस इसको जॉइन कर देना है ऐसे। अरे कहाँ ऊपर हो गया, ओह गॉट इट, गॉट इट। इसको यहाँ से जॉइन करना पड़ेगा, इसको यहाँ से, ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया, हो गया, हो गया, ये लीजिए, ये लीजिए। और ये थोड़ा सा इस तरफ अंदर आएगा ये, बस, ओके। सो ये है वो रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ओके। तो भाई मैं क्या करता हूँ कि इसको, इस वाली चीज़ों को हटा देता हूँ, बिकॉज ये ज़रूरत नहीं है अभी। ये लो और ये लो, इसको हटा दिया। तो ये है अपना रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ओके। सो नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि उन दो क्यूब्स का हर एक एज का वैल्यू कितना है, बस वॉल्यूम गिवन है ना। तो हमने क्या किया, लेट ईच एज ऑफ वन क्यूब बी ए सेंटीमीटर्स। हमने मान लिया कि जो एक क्यूब है, दोनों में से एक क्यूब का जो हर एक एज का जो वैल्यू है वो हमने ए मान लिया। तो अगर हर एक एच का वैल्यू ए है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए ए क्यूब्ड, जाहिर सी बात है, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ही क्यूब्स का वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब्ड के बराबर है, गिवन है। इसका मतलब क्या, सो सो ए क्यूब्ड इक्वल टू 64। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आएगा, √64, मतलब 64 का क्यूब रूट, और इसका वैल्यू कितना आएगा, ए 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मतलब इस क्यूब का जो हर एक एच का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, बिकॉज क्यूब के हर एक एच का वैल्यू कितना होता है, 4 सेंटीमीटर, ओके। फिर यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाँ भाई ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तब तो यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों ही क्यूब्स का एज कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर। मतलब दोनों ही एजेस, दोनों ही क्यूब का जो एज होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसका भी 64 सेंटीमीटर था वॉल्यूम, इसका भी 64 सेंटीमीटर है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी एज कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू भी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से इसका ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, बिकॉज दोनों ही क्यूब्स का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर के बराबर है, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, ओके। अब देखो हमें एक नया क्यूबॉइड मिला है। तो जो क्यूबॉइड हमें मिला है उसका लेंथ कितना है, नाउ फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड,
लेंथ कितना है, लेंथ कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अभी ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है ये वाला जो कि ओनली 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये होगा सिर्फ 4 सेंटीमीटर्स। और हाइट कितना है, हाइट है ये वाला, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो हाइट भी है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी देयर फॉर वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा LBH 8 × 4 × 4 सेंटीमीटर क्यूब्ड, जो कि है 32 × 4 मीन्स 128 आई गेस, 128 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये है अपना आंसर, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द, सॉरी सॉरी क्या निकल बोला था, वॉल्यूम नहीं तो सरफेस एरिया निकल, अरे यार पागल 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 पागल, सॉरी 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 सॉरी। Therefore, total surface area of the resulting cuboid will be 2 × LB plus BH plus HL, है ना, 2 × 8 × 4 plus 4 × 4 plus 4 × 8, जो बराबर होगा 2 × 8 × 4 32 प्लस ये 16 प्लस ये फिर से 32, सो इट विल बी 64 प्लस 16 जो कि होगा 80, जो कि होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ओके, इतना टोटल सरफेस एरिया। सो ठीक है भाई, इतना है, कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्लास 9 में भी थे, RS में एग्जाम्पल्स में थे, तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भाई आसानी है, इसमें कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि यहाँ पर लेंथ जो होगा वो 4 और 4 प्लस करने के बाद हमें लेंथ मिलेगा। ओके, नहीं तो आपका लेंथ अगर आपने 4 ले लिया तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ओके, क्यूवर्ड बोला है ना, क्यूवर्ड में थोड़ी सब सारे के सारे लेंथ बराबर होंगे, हो सकता है दो दो लेंथ और ब्रेथ और हाइट बराबर हो, लेकिन लेंथ भी बराबर होगा तो फिर क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है रिजल्टिंग क्यूवर्ड, तो सोचो ना ऐसे कि भाई क्यूवर्ड है, और क्यूवर्ड में तो भाई सारे के सारे साइड्स बराबर होते भी नहीं हैं, हो सकते 2 साइड्स बराबर हो लेकिन थर्ड साइड बराबर नहीं होगा, मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मतलब 4 + 4 कुछ होगा भाई, ऐसे सोचना है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर, बोला था मैंने होलो हेमिस्फेयर होता है बाय ए होलो सिलेंडर। ओके भाई, सब कुछ होलो ही है क्या। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज दिस, एंड फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया निकालना है, डायग्राम दिखा देता हूँ, ऐसे करके एक अपना, जब ज़्यादा बड़ा गया भाई इतना है, ठीक है, और ये होगा ऐसा, हेमिस्फेयर बोला ना, क्या बोला इसमें, माउंटेड ऑन ए वेसल फॉर्म हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए, अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट, उल्टा लिखा, उल्टा उल्टा, सॉरी 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 सॉरी, ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा। ओके, सिलेंडर जो है सिलेंड्रिकल पार्ट ऊपर होगा। पहले इसको ऐसे एकदम स्ट्रेट हो गया क्या, स्ट्रेट, नाइस। अब इसको इस तरफ ज्वाइन कर देना है बस, अब इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है और हो गया अपना। अरे भाई थोड़ा सा, अरे क्या हो गया, ये थोड़ा सा इधर आना है, बस हो गया, नाइस। होलो बोला है ना, होलो मतलब तो भाई एक और होगा इसके अंदर, है ना। अरे भाई क्या बना गया ये, क्या बन गया ये, अरे बन जा, नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। कॉपी कर लेता हूँ, इसका एकदम स्ट्रेट यहाँ पर आएगा, इसका इससे एकदम स्ट्रेट यहाँ पर आएगा, स्ट्रेट है का ये, हाँ हाँ है, ज़रूर है, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है ना, ये लो भाई। ओके, अब क्या करना है, अब फिर से यहाँ से भी एक हेमिस्फेयर है अपना होलो, लाइक दिस, ये अपना एक होलो हेमिस्फेयर यहाँ पर भी है। ओके, हो गया डायग्राम हो गया, अरे क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे, हो गया।
तो भाई हमें क्या करना है बताओ। हमें बोला है फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब अंदरूनी, मतलब इसका निकालो, इसका निकालो। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे। अभी देखो क्वेश्चन में लिखे हैं कि जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है, मतलब इस वाले अंदर वाला हेमिस्फेयर की बात यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, अगर बाहर वाला का किया जाता तो थिकनेस बता देता है ना, थिकनेस बता दिया जाता। यहाँ पर थिकनेस नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ये इनर क्या ही होगा। तो इनर डायमीटर है ये, ओ सॉरी डायमीटर मतलब तो इस तरह भी होगा, पागल हूँ क्या। डायमीटर कितना कि मैंने 14 सेंटीमीटर, तो लिख दो डायमीटर ऑफ, अच्छा एक टू वेट, थोड़ा वेट फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, ऐसे लिखो फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, फिर एक यहाँ पर लिखो डायामीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस कितना होगा 14/2, मतलब 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और क्या, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ओके, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो वेसल का टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लाइक दिस, इतना तक है ना। हाँ, तो बोला है कि इतना है, अच्छा नाइस। तो इतना हाइट है इसका 13 सेंटीमीटर्स वी हैव टू, अच्छा। तो भाई सिलेंडर, मैंने क्या बोला था आपको, ये जो होगा, ये रेडियस जो होगा, यही रेडियस सिलेंडर का भी होगा। जो रेडियस हेमिस्फीयर का है उतना ही रेडियस सिलेंडर का भी होगा। ठीक है, बिकॉज माउंटेड बोला है, माउंटेड एकदम परफेक्टली माउंट होता है। ठीक है, एकदम इसके रेडियस के बराबर माउंट किया जाता है। तो अभी हमें सिलेंडर का तो रेडियस हमें ऑलरेडी पता चल चुका है 7 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट कैसे निकालें हैं सिलेंडर का, वही तो मेन है ना। टोटल वेसल का 13 सेंटीमीटर है। ओके, टोटल वेसल का इतना है। तो तो इसका यहाँ तक रेडियस होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर का रेडियस होगा। तो ये तो फुल है इतना ना, तो यहाँ से यहाँ तक का भी नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर तो थिकनेस भी नहीं दिया, फिर ये डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर बोल दिया। हेमिस्फीयर तो ये भी है वो भी है, कौन सा हेमिस्फीयर डायमीटर, फिर टोटल हाइट ऑफ द, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है भाई, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो भाई मैंने चेकआउट किया है इंटरनेट पर, ये एक्चुअली डायग्राम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम होगा ही नहीं है, होलो मतलब ऐसा ही होगा, नॉर्मल वाला ऐसा, ऐसा होगा इसका डायग्राम। मतलब भाई क्या क्वेश्चन देते यार, क्वेश्चन में लिखा है होलोस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, और आंसर निकालते हैं बस हेमिस्फेयर का, होलो का तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो होलो क्यों लिख दिया यार। लिखना है तो डायरेक्टली लिखो ना कि भाई हेमिस्फेयर माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, तो होलो लिखने की क्या ज़रूरत है। मतलब भाई इनके बातें ना समझ। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस होंगे बस डायग्राम में थोड़ा चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ से या तो 7 सेंटीमीटर्स है, यहाँ से यहाँ भी, मतलब सिलेंडर का भी 7 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज दोनों का सेम है। ओके, माउंटेड किया गया है इसके ऊपर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस तो यहाँ से यहाँ भी होगा, है नहीं, बताओ, यहाँ से यहाँ भी तो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, बिकॉज हेमिस्फीयर क्या है, एक स्फीयर है, और स्फीयर का रेडियस कैसा होता है, इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, स्फीयर के इनफाइनाइट रेडियस होते हैं। मतलब ये स्फीयर है, ये भी रेडियस, 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 मतलब हर एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर रेडियस है। अभी हेमिस्फीयर मतलब कैसा, ऐसा। ठीक है, ये सेंटर है, तो यहाँ से भी ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी, ऐसे करते सब कुछ रेडियस है ना। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर्स होगा। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, चल आगे करता हूँ। देखो हमें पूरे वेसल का हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर, हमें यहाँ से यहाँ का लेंथ पता है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ का लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर पता है, तो बाकी का लेंथ कितना होगा? बाकी का लेंथ होगा 13 माइनस 7 मतलब 6। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, और यही लेंथ क्या है? सिलेंडर का हाइट है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फॉर cylindrical part, रेडियस कितना है? बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना होगा? 13 माइनस 7 सेंटीमीटर, जो कि है 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे? देखो, यहाँ ये सेंटर है अपना, ये सिलेंडर का भी सेंटर है, हेमिस्फेयर का भी सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा लेंथ 7 सेंटीमीटर है, जो कि रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर है। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, मैं वाइट कलर से लिखता हूँ। देखो, ये अपना हाइट है किसका? सिलेंडर का। वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ज़रूर पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, और पूरा लेंथ जो गिवन है क्वेश्चन में, मतलब पूरे वेसल का जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। लेकिन 13 सेंटीमीटर से हमें इतना वाला पार्ट ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो बाकी का पार्ट हमें निकल जाएगा। कैसे? ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो टोटल है 13, ये 7, तो बाकी का कितना होगा? बाकी का वो 13 माइनस 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, और यही तो है हमारा क्या? सिलेंडर का हाइट। तो सिलेंडर का हाइट होगा 6 सेंटीमीटर। हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, डायरेक्ट हम निकालेंगे। देखो, देयर फॉर इनर सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, कैसा होगा? देखो, क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें? पहले हमें सिलेंडर का इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और हेमिस्फीयर का इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, क्या निकालना पड़ेगा? सिलेंडर का इनर कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का इनर कर्व सरफेस एरिया, इनको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें पूरे सॉलिड का, पूरे वेसल का मिल जाएगा हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्या था वो? हेमिस्फेरिकल पार्ट, है ना? हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, तो भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था? 2πr/h फार्मूला, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल कितना है? 2πr/h। ओके, अब निकालो भाई वैल्यू। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस है 7, और हाइट है अपना 6, प्लस 2 इंटू पाई इंटू रेडियस है 7 का स्क्वायर, तो ये 44 इंटू 6, 44 इंटू 6 प्लस 44 इंटू 7, है ना? तो मैं 44 को कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या? 6 प्लस 7, तो 44 इंटू 6 प्लस 7 इंटू ये होता है 13, तो आंसर आ जाता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी का तो भाई नॉर्मल कैलकुलेशन था, इसमें कुछ आपको कैलकुलेशन खुद करना है। तो आंसर आपका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप चाहो तो भाई यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो, 2πr को यहाँ से कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो भाई ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मुझे फिर भी कन्फ्यूजन है भाई, होलोस्फीयर बोला, होलो हेमिस्फीयर बोला, और आंसर में हमें होलो के बारे में कुछ लिखना ही नहीं पड़ा। इंटरनेट में भी मैंने चेकआउट किया, उसमें भी डायग्राम कुछ ऐसा ही गिवन है, तो होलो तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर क्वेश्चन में होलो क्यों लिखा है भाई? पता नहीं भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। A toy is in the form of a cone of radius this mounted on a hemisphere. Mounted on a hemisphere मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर इसको माउंट किया गया है। तो हेमिस्फेयर अगर हमारा ऐसा है तो इसके ऊपर माउंट किया गया है कोन को, तो ये रहा हमारा कोन। ओके, ये है अपना टॉय। ओके, तो
ये अपना रेडियस होगा। और देखो हेमिस्फेयर का रेडियस और कोन का रेडियस बराबर होगा। और कोन का हाइट है ये अपना कोन का हाइट है। रेडियस को ये मान लेता हूँ, ठीक है। ये अपना हाइट है परपेंडिकुलर। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है टॉर्जन ऑफ ओके रेडियस, कोन का रेडियस है फॉर कोन या फिर कोनिकल पार्ट, कोई कुछ भी लिख सकते हो। फॉर कोन रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर्स, ओके। और माउंट ओके ऑफ सेम हेमिस्फेयर का भी सेम रेडियस है 3.5। टोटल हाइट ऑफ द टॉय का तो टोटल हाइट है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो हाइट है वो कितना है पता है? 15.5 सेंटीमीटर्स का है। अब हमें कोन का हाइट निकालना है, नहीं तो हम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे टॉय का, है ना। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर ले देता हूँ। देखो फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट या फिर फॉर हेमिस्फेयर कुछ भी लिख सकते हो। फॉर हेमिस्फेयर रेडियस कितना है? 3.5, ओके। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3.5। मैं क्या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 3.5 कह सकता हूँ क्या? ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि ये भी रेडियस ही है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया मैंने 3.5 सेंटीमीटर्स। अब देखो फिर से वही वाला, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता है 3.5 सेंटीमीटर है। और टोटल लेंथ जो है इस टॉय का हाइट जो है वो 15.5 है। तो मुझे भाई इतना वाला पार्ट, मुझे इतना वाला पार्ट तो पता है, तो बाकी का पार्ट मुझे मिल जाएगा। कैसे? 15.5 से माइनस कर दो 3.5 को, और जो वैल्यू मिलेगा वही होगा क्या? हाइट ऑफ द कोन, ओके। तो हेमिस्फेयर का इतना है, तो हाइट होगा 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर्स, जो कि हमारा होगा 12 सेंटीमीटर्स। तो हाइट है इसका 12 सेंटीमीटर्स। इसका हाइट, कोन का हाइट 12 सेंटीमीटर्स, ओके। अब क्या करें, है ना। अब क्या करें, ये बताते हैं क्या 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 करा जाए। अब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो देयर फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, खिलौना, क्या होगा बताओ? क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय? पहले हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और फिर हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है। कर्व सरफेस एरिया ही क्यों? बिकॉज टोटल सरफेस एरिया क्या चाहिए हमें? क्या हमें इस वाली जगह का एरिया चाहिए होगा? नहीं भाई, कैसे चाहिए होगा? ये तो भाई अंदर है टॉय का, टॉय तो इसके अंदर है। ये इससे ये तो दब गया है ना इस दोनों से, है ना। ये कुछ ऐसा बन गया है, देखो टॉय कुछ ऐसा है, ऐसा टॉय है। तो क्या हमें इसका एरिया चाहिए होगा? अरे नहीं चाहिए होगा, हमें तो बस इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो ऐसे समझ के लिखो भाई, उल्टा सीधा मत लिख देना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अभी अरे कहाँ गया? ओके, अरे ओ हाँ, ये तो डबल पेज है ना, अच्छा नाइस, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिखता हूँ। तो देखो हमें एल नहीं पता, एल का वैल्यू किसके बराबर होता है? पाई आर इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ एल की जगह पर, प्लस 2 इंटू पाई इंटू रेडियस है 3.5 का होल स्क्वायर। पाई को भी रख दो ऐसे ही, पाई कॉमन ले लो। अच्छा हाँ, पाई कॉमन ले लो, तो रहेगा यहाँ पर रेडियस मतलब आर इंटू रूट ओवर हाइट स्क्वायर। हाइट कितना है? 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 2 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है।
देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत संभाल के कॉमन ले रहा हूँ, तुम भी संभाल कर लो, बिकॉज अगर कुछ गलत हो गया ना तो फंस जाओगे। 0.5 ओके, दिस इज़ ओके, दिस इज़ ओके, ये हो गया। हाँ, 3.5 इंटू रूट ओवर 144 प्लस 12.25 है ना, इसका स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 3 पॉइंट मतलब 2 इंटू 12.25, और सॉरी 12.25 पाई इंटू, अरे क्या लिख दिया ये, पाई इंटू ये होगा 3.5 इंटू, इसको प्लस करता हूँ तो मुझे मिलेगा 156.25, और ये मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मिलेगा ये तो 24.5 मिलेगा। रुको, 24.5 मिलेगा क्या? हाँ 24.5 मिलेगा। और ये क्या होगा भाई बताओ, इसका स्क्वायर रूट कितना होने वाला है? इसका स्क्वायर रूट बताया गया है 12.5 प्लस 24.5 पाई इंटू 3.5 3.5 इंटू 12.5 कितना होता है? 43.75 प्लस 24.5 तो आता है 68.5। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 68.25। अभी 68.25 को हम डिवाइड कर सकते हैं 7 के साथ, तो मुझे मिल जाएगा 9.75, और इसको पाई से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 214.5। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया अपना 214.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो भाई, आसान क्वेश्चन से ये सब, कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा संभाल कर सोचो कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ही आपको कर्व सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ज़रूरत ज़्यादा पड़ता नहीं है, मैंने देखा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। तो कैलकुलेशन में ध्यान देना, कैलकुलेशन गलत हो गया तो भाई इतना मेहनत का कोई रंग नहीं लाएगा, है ना, रंग नहीं निकलेगा इस मेहनत का अगर गलत हो गया कैलकुलेशन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 1 घंटा होने ही वाला है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, सॉरी, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड इतना सर माउंटेड। जब देखोगे सर माउंटेड मतलब सर के ऊपर, मतलब क्या, सर मतलब क्या, ऊपर, तो ऊपर माउंट किया गया है, ऐसे याद रखो। सर माउंट मतलब क्या, सर, और सर मतलब क्या, कहाँ सर कहाँ रहता है अपना, ऊपर रहता है। तो बोला है कि सर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर के ऊपर सर माउंट किया गया है कोन को, ऐसे। ओ सॉरी, क्यूबिकल ब्लॉक बोला, क्यूबिकल ब्लॉक नहीं, क्या बोला, और अरे किस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ मैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ इतना सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फेयर को सरमाउंट किया गया है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर कैन हैव एंड फाइंड, ओके। इसका डायमीटर देखो, सॉरी इसका डायग्राम देखो, क्या बोल रहा हूँ यार, ये अपना स्क्वायर है क्या? हाँ स्क्वायर तो बन गया। अब बाकी का ऐसा, भाई बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, बता रहा हूँ मैं, नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है भाई, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है, हो रही है या हो रहा है भाई, इतना भाई ग्रामर्टिकल भाई इतना जोर नहीं दे रहा हूँ। डायग्राम पर फोकस करते हैं। ये लीजिए, आपका डायग्राम हो चुका है। बोला एक हेमिस्फेयर है यहाँ पर भाई, हेमिस्फेयर है यहाँ पर ऐसा। बाप रे भाई, ये हेमिस्फेयर क्या है भाई, एक्यूरेट नहीं बनाऊंगा तो होगा नहीं। इसको थोड़ा इधर
इधर इधर इधर बस। अरे इसको थोड़ा इधर लाओ भाई, हो गया। अब इसको थोड़ा सा इधर बड़ा कर दे, इसको थोड़ा उधर। हाँ भाई हो गया, इतना ही कोई कौन देखेगा। हो गया हो गया। अरे 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 अरे, इसको भाई थोड़ा सा एक्सटेंड यहाँ पर। अरे भाई ज़्यादा हो गया ये, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस 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 बस। अरे थोड़ा 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 थोड़ा, बस। एक्यूरेट हो गया हो गया हो गया, फाइनली हो गया। इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है लाइक दिस। ऐसा है क्या? अरे भाई कुछ गलत कर दिया क्या? कुछ ऐसा है यहाँ पर, ऐसा है, ऐसा है क्या? अरे भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ऐसा है ऐसा। ओके, दिस इज़ द हेमिस्फेयर। बाप रे, इसको करने में भाई हालत टाइट हो गया मेरा। इस लाइन को हटा दो भाई, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ओके ओके, तो भाई क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर बनाया गया है, मतलब रखा गया है, इसको लगाया गया है, कैसे पता नहीं, मुझे नहीं पता। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक का जो एज है वो सारे के सारे 7 सेंटीमीटर्स होते हैं, यू नो दैट। क्यूब के सारे लेंथ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी होगा 7 सेंटीमीटर्स। अच्छा रहने दो इसको ऐसे करके, तो ठीक है। यहाँ से यहाँ भी 7 सेंटीमीटर्स होगा। अबे बोला है कि भाई हेमिस्फीयर का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है? ठीक है, तो आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। ना व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि देखो, हेमिस्फीयर के जो एजेस हैं वो क्यूब के एकदम एज में लग कर गए हैं। ओके, एकदम एज में लग कर गए हैं, ठीक है। तो एज का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू डायमीटर का भी होगा। बिकॉज अभी अगर मैं एक हेमिस्फीयर ऐसा ड्रॉ करता हूँ, देखो ऐसा करके एकदम ऐसे एज लगा कर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वही लेंथ ही तो एज है हमारा क्यूब का। क्यूब का एज ही तो इसके डायमीटर के बराबर है। देखो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ द एज, ठीक है। और यही तो है हेमिस्फीयर का अपना डायामीटर, ठीक है। मेरा डायग्राम ठीक नहीं हुआ, तुम समझ जाओ भाई प्लीज़, रहम खाओ मेरे ऊपर। मेरा डायग्राम एक्यूरेट हुआ नहीं, ये ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया भाई वैसा। ओके, सो नो वरीज, लेट अस सॉल्व इट। फॉर, अरे कौन क्यों लग रहा है, कौन क्यों लिख रहा हूँ मैं? फॉर हेमिस्फेयर डायमीटर इज, ग्रेटेस्ट डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 7/2। ओके, एंड नाउ फॉर क्यूब, फॉर क्यूब, क्यूब के लिए भाई एज कितना है? 7 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? अच्छा, इसमें लिख के रखो, द हेमिस्फेयर कैन हैव द हाईएस्ट, सॉरी, greatest diameter equal to the edge of the cube which is equal to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले लिखना, इसके बाद तुम लिखना फॉर हेमिस्फीयर। ओके, इसको यहाँ पर लिखो, यहाँ पर इसके पहले लिखो। ओके, भूल मत जाना, इसको पहले लिखना पड़ेगा आपको। अभी अगर लिख लिया तो कोई तो बात नहीं है, साइड में लिख के रख दो, एग्जाम के वक्त ऐसा लिखना है। फॉर क्यूब इतना होगा ए। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्यूब का तो भाई आता है, क्यूब का होगा क्या? क्यूब का होगा 6a² टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेकिन हेमिस्फेयर ने तो यहाँ पर कब्जा कर लिया है ना, हेमिस्फेयर ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, तो हमें हेमिस्फेयर का भी क्या करना पड़ेगा? सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन कौन सा सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया। वाई नॉट टोटल सरफेस एरिया? बिकॉज ए वाला का हमें नहीं चाहिए। देखो डायग्राम एक्चुअली ऐसा होगा, देखो अगर ठीक से देखो तो देखो ऐसा होगा, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, सपोज लाइक दिस, ऐसा बैठा हुआ है। तो इसको हटाओ भाई,
कुछ ऐसा होगा, ऐसा बैठा हुआ। ओके, तो क्या ये वाला साइड चाहिए होगा हमें, ये वाला नीचे का टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चाहिए। आप बोलोगे भाई तब तो ये वाले भी रहेंगे, इनका भी तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, है ना, इनका भी तो निकालना पड़ेगा, ये भी तो कुछ बचे होंगे। ऐसा नहीं कि भाई पूरा पूरा कब्जा कर लेगा हेमिस्फेयर इसको, नहीं, कुछ पार्ट रहेगा, कुछ पार्ट रहेगा। तो कैसे करोगे तब, इसके लिए हमें डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड ये तो है ना यहाँ, ऑफ द सॉलिड क्या होगा, बताओ बताओ। पहले लिखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, क्योंकि मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालूंगा। कर्व सरफेस एरिया क्यों, बिकॉज टोटल सरफेस एरिया निकाला तो भाई ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, है ना, इसलिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ 4 ही लूँगा, फिर ओनली कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नीचे वाला भी नहीं चाहिए हमें, नीचे वाले का भी नहीं चाहिए, अभी के लिए नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगा, अभी के लिए नहीं, इसलिए हम अभी कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, बता रहा हूँ फिर से। अब देखो हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस करना है ये, हमें माइनस करना है, ओह सॉरी 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 सॉरी, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मैं भाई पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। अभी माइनस कर देंगे हम इसको, इस वाले एरिया को, ये क्या एरिया है बता सकते हो, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हाँ भाई, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्यूब का 6 के 6 साइड्स का हमारा एरिया निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन इसका माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें ये वाला मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एरिया माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ओके, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर माइनस करना है। क्या किया, पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया प्लस इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर के लिया, फिर इस हेमिस्फेयर के जो एरिया का बेस है, इनका जो बेस का जो एरिया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इस पूरे से, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ बेस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके ओके, समझ में आया। फिर 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो तो रहेगा पाई आर स्क्वायर ओनली। ओके, इक्वल टू 6 इंटू ए कितना है 7 स्क्वायर प्लस पाई कितना है 22/7 और रेडियस कितना है 3.5, सॉरी 7/2 लिख देता हूँ, फ्रैक्शन में अच्छा होगा, 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 11 हो जाएगा, हाँ। तो 6 इंटू 49 7 का स्क्वायर प्लस 77/2, ये होगा 294 प्लस 77/2, तो 77/2 को लिख सकता हूँ 38.5, तो पॉइंट पे लिखने के बाद ये होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। ओके, कैसे किया फिर से बताता हूँ। पहले क्या किया, देखो हमें क्या चाहिए, हमें इसको रंग करना है, सब हमेशा याद रखो, सरफेस एरिया जब निकालोगे तब सोचो दिमाग में कि हमें इसको पेंट करना है। तो जब पेंट करेंगे तो कौन सा वाला हिस्सा हमें पेंट होगा, ये वाला हिस्सा कर्व सरफेस एरिया, ये वाला हिस्सा, पीछा यहाँ पर एक और है साइड, ठीक है। तो क्यूब के कितने साइड्स होते हैं 6, तो 6 में से 6 साइड कलर्ड होंगे, लेकिन ये जो साइड है इसमें ये फुल कलर्ड नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, बिकॉज हमारा हेमिस्फीयर है। तो देखो भाई, बाकी 5 साइड देखो 5a² पेंट हो चुका है। अब इस वाले 6th साइड की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर पेंट क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा पार्ट पेंट होगा, ये थोड़ा सा पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट पेंट होगा और ये थोड़ा सा पार्ट पेंट होगा, और पेंट क्या होगा, और पेंट होगा ये अपना कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सपोज ये अपना कर्व सरफेस एरिया, ये पेंट हो जाएगा। लेकिन पेंट क्या नहीं होगा, क्या नहीं, ये वाला एरिया पेंट नहीं होगा अपना। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसमें अपना हेमिस्फीयर बैठा हुआ है,
इसने जगह जो है इसने अपना जगह जो है मतलब ऑक्यूपाई करके रखा है। तो ये वाला जो एरिया है ये नहीं होगा पेंट, ये वाला एरिया पेंट नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकाला, क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर से माइनस कर दिया जो बेस का एरिया है हेमिस्फीयर का। ओके, तो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² करने से ये हमने बिठा दिया। फिर सब कुछ बिठाने के बाद आपका ना आंसर आ चुका है। ओके, तो आपका आंसर आ चुका है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे।